हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मणिपाल सिग्ना के LTH यानी कि लाइफ टाइम हेल्थ प्लान के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैंने इस वीडियो में प्लान के स्पेसिफिकेशन, बेसिक फीचर्स, ऑप्शनल राइडर्स, एड ऑन्स, डिस्काउंट्स, वेटिंग पीरियड्स और एंड में प्लान के प्रीमियम के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके LTH यानी कि लाइफ टाइम हेल्थ प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइस गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मणिपाल सिग्ना लाइफ टाइम हेल्थ प्लान की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो अडल्ट्स की एंट्री एज 18 इयर्स टू मैक्सिमम 65 इयर्स है। वहीं अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूं तो उनकी एंट्री एज 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 इयर्स तक है फ्लोटर बेसिस में। LTH प्लान को आप इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं एंड फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर का प्रीमियम आप LTH प्लान में पे कर सकते हैं। वहीं अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो LTH प्लान के अंदर 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ एंड 3 करोड़ का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। वहीं अगर मैं कवर टाइप की बात करूं तो हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम हम 3 किड को फ्लोटर बेसिस में कवर कर सकते हैं। मणिपाल सिग्ना के लाइफ टाइम हेल्थ प्लान के बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए अगर कोई पर्सन एडमिट है तो उसका जो भी एक्सपेंस आएगा, चाहे वो उसका रूम रेंट है, ICU चार्जेस है या अदर मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपके इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड होंगे। रूम रेंट की अगर हम बात करें तो 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ एंड 2 करोड़ के सम इंश्योर्ड में यू कैन चूज एनी रूम एक्सेप्ट सूट एंड अबव कैटेगरी एंड इन 3 करोड़ सम इंश्योर्ड यू कैन चूज एनी रूम इंक्लूडिंग सूट एंड अबव कैटेगरी, यानी कि किसी भी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा 3 लाख के सम इंश्योर्ड पे, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। ICU चार्जेस के केस में भी LTH प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट आता है आपका डे केयर ट्रीटमेंट, यानी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ सर्जरीज या डिजीज के लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की नीड नहीं पड़ती, वो लेस देन 24 आवर में ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो सारी सर्जरीज आपकी डे केयर के अंदर आती हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, तो ये सारी बीमारियां भी इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो LTH प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का कवर है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का कवर है, यानी कि एडमिट होने से पहले के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो आपका मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर की फीस है या टेस्ट के एक्सपेंसेस है, सिमिलरली डिस्चार्ज होने के बाद भी जो भी हमारे एक्सपेंसेस आएंगे, चाहे वो मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर की फीस है या कंसल्टेंसी एक्सपेंस है, वो सारे ही एक्सपेंसेस आपके 60 और 180 दिन के अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड होंगे। ऑर्गन डोनर के केस में भी LTH प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो वो अपना ट्रीटमेंट MBBS डॉक्टर की निगरानी में घर पर भी ले सकता है, जिसका खर्चा कंपनी कवर करेगी अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि जो भी हमारी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारे ट्रीटमेंट्स भी आपके इस प्लान के अंदर आपको सम इंश्योर्ड कवर्ड है, बट आपको मिनिमम 24 आवर या 24 आवर से ज्यादा का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी कंपनी आयुष ट्रीटमेंट का एक्सपेंस कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट। LTH प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर लेट्स सपोज मेरा बेस पॉलिसी किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में किसी अदर मेंबर को दोबारा से हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल 100% अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देती है। इस प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन ले सकते हैं, बट इसका रिस्टोरेशन सेम पर्सन सेम डिजीज पर वर्क नहीं करेगा। रोड एम्बुलेंस के केस में भी LTH प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है, जिस भी अमाउंट का आप रोड एम्बुलेंस यूज करते हैं कंपनी उसका एक्चुअल कॉस्ट कवर करेगी। अगर किसी ट्रीटमेंट में आपको रोबोटिक, साइबर नाइफ सर्जरीज, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स या एडवांस ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो कंपनी उसका खर्चा भी कवर करेगी अप टू सम इंश्योर्ड। मणिपाल सिग्ना के LTH प्लान के अंदर आपका HIV एड्स और मेंटल केयर भी कवर है अप टू सम इंश्योर्ड।
मणिपाल सिग्ना के LTH प्लान का नेक्स्ट यूनिक बेनिफिट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इसमें अगर प्रपोजर को कंपनी के कुछ लिस्टेड क्रिटिकल बीमारियों में से कोई क्रिटिकल बीमारी डायग्नोज हो जाए, या एक्सीडेंट के केस में डेथ हो जाए, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाए, उस केस में कंपनी उसका 1 ईयर का प्रीमियम वेव कर देगी। यानी कि उस साल का जो भी प्रीमियम रहेगा वो कंपनी खुद पे करेगी, कस्टमर के ऊपर उसका बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये काफी एक यूनिक बेनिफिट है जो कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इनबिल्ट फीचर है आपका अडल्ट हेल्थ चेकअप बेनिफिट। इसमें 18 साल या 18 साल से ऊपर का जो भी पर्सन होगा वो ईयरली हेल्थ चेकअप बेनिफिट अवेल कर सकता है कंपनी की तरफ से, वो भी कैशलेस बेसिस पर। अब हम बात करेंगे LTH प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिसमें आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उस बेनिफिट को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल राइडर का जो भी खर्चा आएगा वो ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड होगा, यानी कि जो भी खर्चा आप करेंगे वो आपके सम इंश्योर्ड पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, यानी कि वो आपके सम इंश्योर्ड से मैनेज नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका वुमेन प्लस बेनिफिट, जिसमें कंपनी आपको 7 बेनिफिट प्रोवाइड करती है। 12 साल या 12 साल से ऊपर का जो भी फीमेल इंश्योर्ड मेंबर है वो सारे ही ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट बेनिफिट है आपका ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें कंपनी आपका मैमोग्राम टेस्ट का एक्सपेंस कवर करती है। सेकेंड है आपका सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें कंपनी आपका स्मेयर टेस्ट का एक्सपेंस कवर करती है। थर्ड है आपका सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, जिसमें पर डोज का कंपनी 2500 का खर्चा कवर करती है। फोर्थ है आपका ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें कंपनी आपका अल्ट्रासाउंड एंड CA-125 टेस्ट कवर करती है। फिफ्थ है आपका ऑस्टियोपोरोसिस स्क्रीनिंग, जिसमें कंपनी आपका ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम डेक्सा स्कैन भी बोलते हैं, का भी बेनिफिट आप एनुअली ले सकते हैं। सिक्स्थ है आपका गायनिकोलॉजिकल कंसल्टेशन, जिसमें आप अप टू 15 आउट पेशेंट गायनिकोलॉजिकल कंसल्टेशन बेनिफिट अवेल कर सकते हैं एनुअली। सेवेंथ है आपका साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, यानी कि आप अप टू 5 आउट पेशेंट साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, और 5 आप साइकोथेरेपी सेशन अवेल कर सकते हैं साल में। तो ये थे कुल 7 बेनिफिट जो कि आपको वुमेन प्लस बेनिफिट में मिलेगा। अब हम बात करेंगे हेल्थ प्लस ऑप्शनल राइडर के बारे में, जिसमें काफी सारे ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका एयर एम्बुलेंस। अगर आप ये फैसिलिटी अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो आप साल में अप टू 10 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेकेंड ऑप्शनल राइडर आपका मेडिकल डिवाइसेस एंड नॉन मेडिकल आइटम्स, जिसमें कंपनी आपके कुछ मेडिकल डिवाइसेस लाइक CPAP मशीन, BPAP मशीन जैसे कुछ लिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस को कवर करती है, और नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, PPE किट, सिरिंज वगैरह के खर्चों को कवर करती है। कंपनी इसमें आपको अप टू 2 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है, और ये बेनिफिट आप हर 3 साल में एक बार अवेल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शनल राइडर आपका डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन। कंपनी के कुछ लिस्टेड मेजर बीमारियां हैं, उन बीमारियों से रिलेटेड मैं सेकंड ओपिनियन अवेल कर सकती हूँ। अगर मैं सेम मेजर बीमारी के लिए ओपिनियन लेना चाहती हूँ तो सिंगल टाइम मेरे पास ऑप्शन है, और अगर मैं डिफरेंट मेजर बीमारियों के लिए ओपिनियन लेना चाहती हूँ तो मैं मल्टीपल टाइम सेकंड ओपिनियन का बेनिफिट अवेल कर सकती हूँ। फोर्थ ऑप्शनल राइडर है बैरिएट्रिक सर्जरी। इसमें कंपनी आपको अप टू 5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। बैरिएट्रिक सर्जरी में अगर मेरी बॉडी में फैट ज्यादा हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम बैरिएट्रिक सर्जरी का यूज करते हैं। इस प्लान में बैरिएट्रिक सर्जरी अवेल करने के लिए 2 कंडीशन है जिसको फुलफिल करना होगा। इस प्लान में बैरिएट्रिक सर्जरी का खर्चा कंपनी तभी कवर करेगी जब कस्टमर को या तो 2 या 2 से ज्यादा बीमारी है और उनका BMI 32.5 है, या सेकंड कंडीशन है कि अगर उस पर्सन को कोई बीमारी नहीं है बट उनका BMI 37 या 37 से ज्यादा है, तब कंपनी बैरिएट्रिक के केस में ये सारे खर्चे कवर करेगी। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर आपका कन्वलेसेंस बेनिफिट। इसमें अगर कोई पर्सन लगातार 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज है तो उस केस में कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट पे करती है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो LTH प्लान में कंपनी आपको अप टू 50,000 का एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। सिक्स्थ ऑप्शनल राइडर आपका मेजर इलनेस हॉस्पिटलाइजेशन कैश। इसमें कंपनी के कुछ लिस्टेड मेजर बीमारियां हैं, अगर उन बीमारियों में से कोई बीमारी डायग्नोज होती है और पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उस केस में कंपनी उन्हें 2500 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम 10 डेज का। सेवेंथ ऑप्शनल राइडर आपका कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी कैश, यानी कि कैंसर के केस में अगर कोई पर्सन कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहा है तो कंपनी पर सिटिंग का 2500 रुपए कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है कस्टमर को, और मैक्सिमम आप 12 सिटिंग का कैश बेनिफिट ले सकते हैं। एट ऑप्शनल राइडर है आपका एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन कैश, यानी कि एक्सीडेंट के केस में अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो 24 घंटे कंपनी
कंप्लीट होने पर कंपनी आपको पर डे का 2500 रुपए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है और मैक्सिमम आप पर हॉस्पिटलाइजेशन में 10 डेज का अवेल कर सकते हैं। 9th ऑप्शनल राइडर है आपका डोमेस्टिक कंसियर्ज सर्विसेज, जिसमें आप असिस्टेंस ले सकते हैं और उसके अंदर आप जैसे नियर बाय का कोई हॉस्पिटल जानना चाहते हैं कि ये पैनल पर है या नहीं है, या ब्लड बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज आप इसके थ्रू ले सकते हैं। 10th ऑप्शनल राइडर आपका टेली कंसल्टेशन, जिसमें आप नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू टेली या चैट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मणिपाल सिग्ना के LTH प्लान के एड ऑन कवर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका क्रिटिकल इलनेस। लिस्टेड क्रिटिकल बीमारियों में से अगर कोई क्रिटिकल बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। सेकंड है आपका हेल्थ 360 शील्ड, जिसमें कंपनी आपके नॉन मेडिकल आइटम्स, जिन्हें हम कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं, और ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट को कवर करती है अप टू 1 लाख तक का। थर्ड है आपका हेल्थ 360 OPD, जिसमें कंपनी आपके OPD एक्सपेंसेस जैसे कि कंसल्टेशन, प्रिस्क्राइब्ड डायग्नोस्टिक या फार्मेसी के खर्चों को कवर करती है। फोर्थ है आपका हेल्थ 360 एडवांस, जिसमें कंपनी आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका एनी रूम, यानी कि जैसे कि मैंने आपको प्लान के स्टार्टिंग में बताया था कि अप टू 2 करोड़ तक का जो भी सम इंश्योर्ड है उसमें सूट एंड अबव कैटेगरी का रूम अलाउड नहीं है, बट ये बेनिफिट लेते ही आपका वो सारे रूम्स भी कवर्ड हो जाएंगे। सेकंड बेनिफिट है आपका एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी, जिसमें आप 10 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। एंड थर्ड है आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट। जैसा कि मैंने आपको प्लान के अंदर बताया था कि रिस्टोरेशन में सेम पर्सन सेम डिजीज कवर्ड नहीं है, बट अगर आप ये 360 एडवांस राइडर लेते हैं तो आपकी पॉलिसी में जो रिस्टोरेशन है वो अनलिमिटेड टाइम भी रहेगा और वो सेम पर्सन सेम डिजीज पर भी वर्क करेगा। फिफ्थ है आपका क्यूमुलेटिव बोनस, जिसमें कंपनी आपको 15% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का गारंटेड बोनस देगी, जो कि मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम तक इंक्रीज होगा, और एक बार आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। सिक्स्थ एड ऑन है आपका वर्ल्ड वाइड मेडिकल इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें अगर कोई कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है और वहां उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है या डे केयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कंपनी उसका खर्चा कवर करेगी अप टू सम इंश्योर्ड। इसी के साथ कंपनी आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस और ग्लोबल रोड एंड एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी का जो भी खर्चा होगा वो कवर करेगी। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंपनी आपको 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख एंड 1 करोड़ का कवरेज प्रोवाइड करती है, जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। सेवेंथ है आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस, जिसमें कंपनी आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस और न्यूबॉर्न बेबी के ट्रीटमेंट के खर्चे को कवर करती है अप टू 1 लाख तक का, और न्यूबॉर्न बेबी का फर्स्ट ईयर का जो भी वैक्सीनेशन होगा उसका एक्सपेंस भी कंपनी अप टू 10,000 तक का कवर करती है। मैटरनिटी बेनिफिट लेकर कंपनी आपके अप टू 2 डिलीवरीज का एक्सपेंस कवर करती है। 8th है आपका इनफर्टिलिटी कवर, जिसमें कंपनी आपके IVF के भी एक्सपेंसेस को कवर करती है अप टू 2.5 लाख। 9th है आपका सैरोगेसी कवर, जिसमें कंपनी सैरोगेट मदर का खर्चा भी कवर करती है अप टू 1 लाख तक का। 10th है आपका ओसाइड डोनर कवर, जिसमें ओसाइड डोनर का अगर इन पेशेंट कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें भी कंपनी आपका 1 लाख तक का खर्चा कवर करेगी। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मणिपाल सिग्ना के LTH प्लान के डिस्काउंट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। अगर कोई कस्टमर 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहा है तो कंपनी उसको 7.5% का डिस्काउंट देती है। वहीं अगर वो 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी उन्हें 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है आपका फैमिली डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन एक ही पॉलिसी में 2 या 2 से ज्यादा मेंबर कवर्ड है, वो भी मल्टी इंडिविजुअल बेसिस पर, तो कंपनी उसको अप टू 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका लॉयल्टी डिस्काउंट। अगर मैं अपनी पॉलिसी को 4 साल कंटिन्यूअसली चलाती हूँ बिना ब्रेक किए, तो कंपनी 4th पॉलिसी ईयर से लेकर 7th पॉलिसी ईयर तक अप टू 5% का डिस्काउंट देगी प्रीमियम में, और 8th पॉलिसी ईयर से कंपनी मुझे 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी एवरी ईयर। बात करें प्लान के वेटिंग पीरियड्स के बारे में, तो 30 डेज का इस प्लान के अंदर इनिशियल वेटिंग पीरियड है, यानी कि जो भी सीजनेबल और मेजर डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, वो कंपनी 30 दिन के बाद कवर करेगी। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करूं तो कंपनी 2 साल के बाद जो भी स्लो ग्रोइंग डिजीज है लाइक स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ये सारी बीमारियां 2 साल के बाद इस प्लान के अंदर कवर्ड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो इस प्लान के अंदर PED के केस में आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड है, यानी पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई मेडिकल कंडीशन है लाइक BP हो गया, डायबिटीज हो गया, तो LTH प्लान में वो बीमारियां आपकी 2 साल के बाद कवर्ड है।
मणिपाल के LTH प्लान को कंपनी ने 3 जोन में डिवाइड किया है, दैट इज जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने 50 लाख के सम इंश्योर्ड पे 35 की एज में हस्बैंड वाइफ और 2 किड के अकॉर्डिंग प्रीमियम रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और जोनल वाइज मेंशन है प्रीमियम और एक्सक्लूडिंग GST है, तो यहां से आप प्रीमियम कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज ये था LTH प्लान का एक ओवरव्यू। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी और फोन नंबर भी दिख रहा होगा, आप वहां से भी आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं या बेटर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।